आज पूरे देश में दशहरा मनाया जा रहा है, तो चलिए दशहरे की बात हम कर लेते हैं। दशहरा हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो नवरात्रि के आखिरी दिन में मनाया जाता है। इस दिन कई शहरों में रावण मेघनाथ का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया जाता है। पानीपत में भी दशहरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले यहां पर बना दिए गए हैं और आज दशहरा यहां पर मनाया जाएगा। और इसी खबर पर लाइव हमारे साथ प्रदीप रेड्डू जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। और गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों से ही जानकारी लेते हैं। सबसे पहले प्रदीप, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस समय बात करें तो कोरोना काल के एक लंबे अंतराल के बाद दशहरा यूं धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैसी तैयारियां, कैसी रौनक? बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान के अंदर दीपशिखा जो दशहरा पर्व है, विजयदशमी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और जो पानीपत का जो दशहरा वो काफ़ी ऐतिहासिक है, काफ़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। इस वक्त हम सेक्टर 13-17 के अंदर मौजूद है। तैयारियों का जायजा लेंगे और दिखाएंगे आपको। देखिए सामने रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले हैं, और जिसमें अब की बार जो है रावण की जो हाइट 70 फुट रखी गई है और जो कुंभकर्ण मेघनाथ की उससे थोड़ी कम रखी गई है। लेकिन सुबह से ही देखिए तैयारी दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ एक विशेष तौर पर अब की बार जो तिरंगा झंडा भी लगाया गया है। धार्मिक झंडों के साथ साथ तिरंगा झंडा लगाया गया। और ये 13-17 का ग्राउंड है, जहां पर लगभग शाम के वक्त 40 से 50 हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक ऐतिहासिक दशहरा यहाँ पर मनाया जाता है। काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। और देखिए यहाँ की सबसे बड़ी बात, हनुमान स्वरूप, एक जो सबसे पुरानी परंपरा है जो पाकिस्तान से आई थी, वो भी एक देखने लायक शाम के वक्त चीज होगी। 5:59 पर रावण का दहन होगा और सुबह से ही जो लोग हैं वो अपने बच्चों के बिल्कुल, साथ लोग यहाँ पर पहुंचे पहुंचना हैं। शुरू हो चुके हैं और तस्वीरें भी आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से संवाददाता गुलशन भी हमारे साथ बने हुए, तो अब उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि गुरुग्राम में इस समय कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय गुरुग्राम में इस दशहरे की कितनी रौनक नजर आ रही है? पूरे देश में दशहरे का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। इससे पहले कि आपको दिखा दूं कि जब ग्राउंड के अंदर रावण, मेघनाथ और जब पुतले आते हैं तो उस समय लोगों की भारी भीड़ यहाँ लग जाती है। लोग जो है सुबह से ही फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर बताया जाता है कि रावण कौन है, मेघनाथ कौन है, कुंभकर्ण कौन है। तो ये तस्वीर गुरुग्राम में भी देखने को मिल रही है। रावण का जो पुतला है वो 60 फीट का है, जबकि अगर हम मेघनाथ का पुतला कहें तो वो 50 फीट का है और कुंभकर्ण का पुतला कहें तो वो 55 फीट का है। तो ये अब पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं और इस समय उसके अंदर जो है आतिशबाजी इस समय लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं रावण के जो पुतला है उसके अंदर जो आतिशबाजी है वो इस समय लगाई जा रही है, क्योंकि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और ऐसे में क्योंकि 11 दिन पहले रामलीला की जाती है और उसके बाद आज जो है यहाँ पर रावण, मेघनाथ और पुतलों का दहन होगा। तैयारियां क्या हैं, हमारे साथ जो रामलीला के आयोजक हैं जो 11 दिन से लगातार रामलीला कर रहे हैं और आज यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह की तैयारियां और किस तरह की धूम लोगों के अंदर? सभी को जय श्री राम। सभी ने यहाँ पर बहुत पिछले तकरीबन 1.5 महीने से हम लोग रिहर्सल कर रहे थे सभी बच्चों के साथ में, और सब मिलकर जो सारे परिवार मिलके यहाँ पे 4-4 पीढ़ियों से लगे हुए हैं। और इस बार हमारे श्री सनातन धर्म सभा गीता भवन मंदिर न्यू कॉलोनी गुड़गांव का ये 75वां अमृत महोत्सव है रामलीला का। हम 1948 से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। हमारे दादाजी की जो जनरेशन थी, उसके बाद में पिताजी की जनरेशन, फिर हम आगे हमारे बच्चे इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। पिछले 1.5 महीने से हम लोग रिहर्सल कर रहे थे और 25 तारीख से हम लोग रामलीला का मंचन कर रहे थे। और आज हम विजयदशमी का जो पर्व है उसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे इस दशहरा ग्राउंड में। और ये तीनों पुतले अब तैयार हो रहे हैं और 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये खड़े हो जाएंगे। तो बिल्कुल बुराई पर अच्छाई की जीत, और क्या क्या रावण के पुतले के दहन के बाद इस तरह की? सर्वप्रथम सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अभी ये पुतले खड़े कर दिए जाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं हर प्रतिवर्ष कई वर्षों से देख रहे हैं।
जो बच्चों के मुंडन पूजा इत्यादि यहाँ पर करते हैं, रावण का आशीर्वाद लेते हैं। रावण को शास्त्रों में बहुत विद्वान बताया गया। भगवान श्री राम ने भी कहा था और हमने मंचन करके दिखाया कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जाकर के रावण से आपको शिक्षा लीजिए, तो रावण उनको शिक्षाएं देता है। तो रावण एक बहुत विद्वान था, अहंकार के कारण उससे गलती हुई। शास्त्रों में लिखा है कि उसने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने खुद प्रभु श्री राम को ये कहा कि आप आए, और मेरे पूरे परिवार को उन्होंने विनाश करवाया। मेघनाथ को भेजा, जाओ युद्ध करो, वो मारा गया। कुंभकर्ण को भेजा, जाओ युद्ध करो, मारा गया। उसने मुक्ति पाई, उसने मोक्ष की प्राप्ति करी। अपने पूरे परिवार को रावण ने खुद प्रभु श्री राम को बुला करके उनसे मोक्ष की प्राप्ति करी। आज क्या मैसेज रावण के पुतले के दहन का? आज ये मैसेज आता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। जैसे कि बुराई आप देख रहे हैं आजकल बढ़ रही है। एक भजन में भी कहा गया है कि घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो आज जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि बेटा गलत नहीं करना, अहंकार नहीं करना। कभी किसी नारी के साथ, जो आप देख रहे हैं आजकल देश में भी जो माहौल चल रहा है, लगातार बड़े आप लोग जो तस्वीरें होते भी हैं दिखा रहे हैं उनको और उन पर बात रोक भी लगाने कर के रहे लिए। हैं जो यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है और वो बड़ा संदेश ये है कि हमेशा अधर्म पर धर्म की ही जीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।